नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2026-27 के लिए काम शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे पहले काम आपको करना है स्टूडेंट प्रोग्रेशन का, कि जो स्टूडेंट हमारे 25-26 में थे उनको 26-27 में आपको प्रोग्रेशन करके लाना है। तो इस प्रमोशन का काम आपको किस प्रकार से करना है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप गूगल पे जनरली सर्च करेंगे यूडाइस प्लस। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो यूडाइस प्लस की पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूडाइस प्लस का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस होम पेज पर राइट हैंड साइड में ऑप्शन आप देखेंगे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑल मॉड्यूल्स के लिए लॉगिन का जो पेज है वो आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे और गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉमन लॉगिन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप एक साथ सभी ऑप्शंस के लिए लॉगिन करना चाहते हैं तो कॉमन लॉगिन यूज कर सकते हैं, और पर्टिकुलर एक मॉड्यूल के लिए आपको लॉगिन करना है तो आप इनमें से यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट के प्रोग्रेशन की, तो स्टूडेंट मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने लॉगिन बटन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपको यूजर नेम आपको डालना है, अपना पासवर्ड आपको डालना है और कैप्चा कोड की प्रविष्टि आपको करनी है। ये प्रविष्टि करने के बाद आपको साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन इन ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट मॉड्यूल में आप लॉगिन कर जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको काम करना है तो 26-27 ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्कूल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। क्लोज बटन पे आप क्लिक कर देंगे। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट प्रोग्रेशन की, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन शुरू करनी है, तो इसमें क्लास आपको सिलेक्ट करनी है, सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है और उसको गो बटन पे आपको क्लिक करना है। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट आपको दिखाई देगी। इन स्टूडेंट की लिस्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट की बेसिक डिटेल आपको दिखाई देगी और प्रोग्रेशन स्टेटस 2025-26 डिटेल ये आपको फिल करनी है। तो प्रोग्रेशन स्टेटस में आप ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलता है प्रमोटेड, नॉट प्रमोटेड, रिपीटर, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। इस विद्यार्थी पे जो ऑप्शन लागू होता है, अगर ये प्रमोट है तो प्रमोटेड चूज करेंगे, अगर ये रिपीट में जाना है, भेजना है इसको, तो दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। तो इस प्रकार से इस पे जो लागू होता है वो ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। इसके बाद इसके परसेंटेज में जो मार्क हैं वो मार्क आप यहाँ पे डालेंगे ग्रेड के अकॉर्डिंग। कई बार क्या 1 से 5 के लिए हमारे यहाँ ग्रेडिंग चलती है, तो ग्रेड के अकॉर्डिंग मार्क आप इसमें डाल देंगे। नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। स्कूलिंग स्टेटस क्या है, स्कूलिंग स्टेटस में 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। स्टडिंग इन सेम स्कूल, अगर सेम स्कूल में ही अभी पढ़ रहा है 26-27 सेशन में, तो ये ऑप्शन आपको चूज करना है। और ये स्टूडेंट अगर आपके यहाँ से टीसी लेकर के चला गया है तो दूसरा ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। अगर सेम स्कूल में पढ़ रहा है तो वो ऑप्शन आपको चूज करना है। क्लास उसकी आपको दिखाई दे जाएगी, सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। अपडेट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली आपको दिखाई देगी और ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से आपको पूरी क्लास का प्रमोशन यहाँ पे करना है। जब आपकी पूरी क्लास के बच्चे यहाँ पे प्रमोट हो जाए, प्रमोट का आप यहाँ पे कंप्लीट काम कर लें, डन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाए, तो यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो ऑप्शन आपको मिलेगा फाइनलाइज। इस फाइनलाइज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फाइनलाइज ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी क्लास आपको दिखाई देगा, सेक्शन आपको दिखाई देगा, प्रोग्रेशन स्टेटस आपको दिखाई देगा, कितने स्टूडेंट को आपने प्रोग्रेस किया है, और स्कूलिंग स्टेटस उनका आपको दिखाई देगा कि अगर वो सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो संख्या कितनी है, और अगर टीसी लेके गए हैं तो वो स्टूडेंट आपके कितने हैं। आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक क्लास की जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो आपको कंप्लीट दिखाई देगी। आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पे जो प्रोग्रेशन है वो आपको एक एक करके सभी क्लासों की प्रोग्रेशन एक्टिविटी आपको यहाँ पे करनी है।
और जब सभी क्लासों की प्रोग्रेशन एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको वही प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है फाइनलाइज प्रोग्रेशन का। उसके बाद इस प्रोग्रेशन को आपको फाइनलाइज करना होता है। फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ इस चेक बॉक्स पे टिक करके इसको सबमिट आप यहाँ से कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी प्रोग्रेशन यहाँ से फाइनलाइज भी हो जाएगी। तो ये सबसे पहला प्रोसेस कि जब यूडाइस का काम शुरू होता है तो सबसे पहला काम हमको प्रोग्रेशन का करना होता है, तो वो आपको इस प्रकार से करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।